आप देख रहे हैं दिल्ली गुरु चैनल भाग 4। पाठ का नाम है, सभी को पता है, मानव नेत्र तथा दृष्टि दो। ये हमने बताया चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से एक लाख प्रश्न जरूर बनता है। इसमें हमने बताया था कि मानव नेत्र क्या है, इसके कितने भाग हैं, प्रत्येक के बारे में बताया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इसके विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन करते हैं दर्शाइए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बात हमें याद आ रही है, पहले वो बताइए। एक शायर ने बहुत ही एक अच्छी शायरी लिखी है कि डाली से गिरते हुए पत्ते, क्या खूब लिखा है कि डाली से गिरते हुए पत्ते क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुझे गिरा दे। डाली से गिरते हुए पत्ते ये क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा दे। कहने का मकसद यहाँ ये है कि आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब है सिर्फ पढ़ो, इसके बावजूद कुछ ना करो, क्योंकि आपके माता पिता के बहुत सारे सपने, उन सपनों को साकार करिए, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है। आपके माता पिता ने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तो आपके जन्म वाले दिन बहुत सारे पटाखे, बहुत सारी मिठाइयाँ मोहल्ले में आज पड़ोस में बांटी थी, तो उनके भी बहुत सारे सपने देख रखते हैं कि हमारा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, हमारी लड़की आगे चलकर डॉक्टर बनेगी। उनके बहुत सारे सपने हैं, तो उन सपनों को तुम्हें साकार करना है। साकार करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क की आवश्यकता है। आज जो हम पढ़ते हैं, आधे से ज्यादा मन हमारा बाहर की ओर रहता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप मन से करें वो काम ना हो। सिर्फ पढ़ाई आप मन से नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई क्यों? क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में आपको मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, वो आप कम काम करते हैं। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होता वो चीज आपसे दूर हटने लगती है, आपका मन नहीं लगता। तो पहली बात तो आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे आता है? हमने बताया कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आपका आधे से ज्यादा मन चारों तरफ दुनिया की सारी बातों में लगा रहता है, इसलिए आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। किसी भी चीज को हम जब इंटरेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं, तो वो चीज हमें करने में और समझने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। तो हर सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट पैदा करें, उसमें मजा ले। कोई भी सब्जेक्ट आपको ये नहीं कहता कि हम तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, आपको समझना है। कैसे समझना है आप पे डिपेंड करता है। इसका कारण हम बता देते हैं कि इंटरेस्ट आपको क्यों आखिर नहीं हो रहा है पढ़ने में, आपको क्यों नहीं पढ़ाई अच्छी लग रही है। क्योंकि आपके माता पिता ने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, उन सपनों को आपको साकार करना है, तो आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। ये बहुत सारी कमियां हैं जो आपको इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, आपके मन में। क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो चारों तरफ भाग रहा है। वो क्यों भाग रहा है? उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और आप क्या करते हैं? 8 बजे के बाद तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। जैसे 8 बजता है रात के समय में, मोबाइल ओपन कर लिया, सीधे फेसबुक पे गए, वहां 2 घंटा बर्बाद कर दोगे, ये पता है, आप भी जानते हो। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जान रहा है 2 घंटा फेसबुक पे आपका चला जाएगा। लेकिन आप कहो सर ये अगर कह रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट तैयार करके आना, उसमें 2 घंटा लगाओ, तो नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा
कि आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। कभी भी एक बात अपने मन में सोचिए कि हमारे माता पिता ने हमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है, उनके बारे में कभी सोचा? सोचने का मन ही नहीं है। जब सोच नहीं रही है, इसलिए आपका मन पढ़ाई से भाग रहा है। पढ़ाई ही एक ऐसी वस्तु है या ज्ञान आप कह सकते हैं जिससे दुनिया की हर चीज को आप हासिल कर सकते हैं। दुनिया की चाहे जितनी कीमती चीज हो, उस चीज को आप हासिल कर सकते हो। बस ज्ञान ही एक ऐसा वर्ड है, ज्ञान ही एक वैसी वस्तु है। बस आपको समझना है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस बेस पे पढ़ाई करनी चाहिए, और आपको अच्छा क्यों नहीं लगता पढ़ाई करनी। क्योंकि आपने कभी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा कि आपके माता पिता इतना प्यार से, इतनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से आपको पैसा देते, कोचिंग भेजते, स्कूल भेजते, लेकिन आपके मन में कभी विचार नहीं उठा। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता दे रहे हैं, आप ले रहे हो, खर्चा कर रहे हो। आप अपने मन से पूछिएगा, अपने दिमाग में बात बैठा के सोचिए, आधा घंटा समय निकालिएगा, अपने बारे में सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। कोई भी टॉपर स्टूडेंट 17 घंटा पढ़ाई नहीं करता, 20 घंटे पढ़ाई नहीं करता, 14 घंटे पढ़ाई नहीं करता, बस बहुत ज्यादा 5 से 4 घंटा पढ़ता है। बस तुम्हारे को इसमें अंतर क्या है? अंतर मैं बताता हूँ। अंतर ये है, रेगुलर पढ़ता है, आप कभी कभी पढ़ते हो, इसलिए आप काम नहीं करते हो, आपका परसेंटेज गिरता चला जाता है। और जो टॉपर स्टूडेंट है वो रेगुलर कंटिन्यू, भले ही 5 घंटा पढ़े, भले ही 4 घंटा पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़ेगा। तो आपको अपने जीवन में इंटरेस्ट पैदा करना है पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि आपका नाम जुड़ा है विद्यार्थी जीवन से। अगर विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई भी कमी आ रही है तो अपनी माता पिता का दोष मत दो, उसके दोषी तुम हो, तुम खुद हो। जो इस वीडियो को देख रहा है वो खुद दोषी है। सोचना आपको है कि आपको करना क्या है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि आपको कुछ अगर बनना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। खोने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खोने के लिए। आपका मन, आपका शरीर नहीं चाहिए, सिर्फ आपका समय चाहिए। यदि आप समय से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो एक दिन समय आपको चमका देगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वही समय आने वाला कल, जो आने वाला कल बनकर तैयार होगा समय आपका, वो एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही कष्टमय गुजरेगा। तो इन सब बातों को लेकर के हमारे मन में बस एक ही बात आती है कि आपको हर दशा में पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यूटी बनाओ। आप क्यों नहीं पढ़ पाते हो? वो कमी आप में है। तुम्हारे माता पिता में कोई कमी नहीं, वो बराबर आपको फीस देते, बराबर आपका रजिस्टर खरीदते, बराबर आपका बैग खरीदते। सुबह उठकर जल्दी से मॉर्निंग में नाश्ता बनाकर आप जीवन में देती है, ताकि हमारा स्टूडेंट, हमारा भैया, हमारा बच्चा भूखा न रहे। कभी आपने सोचा? सोचने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप से मतलब है और दुनिया से मतलब है। जितना आप दूसरे के बारे में सोचते हो, मैं वादा करता हूं, अगर आप उसमें का एक हिस्सा अगर अपने बारे में सोच लोगे, जैसे आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं समझ ये 100% डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आप दूसरे के बारे में जितना सोच रहे हो, उतना उसका 1% मात्र 1% मात्र आप अपने बारे में सोचिए। आपको उस चोटी को छूने से कोई रोक नहीं सकता। बस आपको बदलने की आवश्यकता है। आप बदल जाओ, अभी समय है कि कुछ नहीं बिगड़ा। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यूटी बनानी है, आपको एक इंटरेस्ट पैदा करना है। आप दूसरे से प्यार से बात कर सकते हो, दूसरे से आप प्यार कर सकते हो, लेकिन किताबों से नहीं। क्यों?
की किताब आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकती है जहां आपके माता पिता ने सपने देख रखे हैं, और जिससे प्यार करते हो कहां पहुंचाएगा? खाने में। कहां पहुंचाएगा? जेल पहुंचाएगा। आपके माता पिता सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये आपको अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर सारी बातें हमारी इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपको हर सभा में पढ़ना है। आप सुधर जाओ बस, आपको कंटिन्यू रेगुलर पढ़ना है बस। आपको आज ही वादा करना पड़ेगा। 10 घंटे मत पढ़ो, 15 घंटे मत पढ़ो, जो भी पढ़ो एकाग्र मन हो आपका, रेगुलर पढ़िए बस। कितना करिए, आप में बदलाव 1 महीने के अंदर अगर ना जाए तो हमारा नाम बदलना, 100% बदलाव आए। सीधी सी बात है, हमारा चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र तथा दृष्टि। इसमें हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया है, कुछ टॉपिक बचा हुआ था। बचा था जरा दृष्टि दोष, बहुत प्यार से सुनिएगा। टॉपिक बचा था जरा दृष्टि दोष, और दूसरा पॉइंट बचा था अभिमुखता, और एक तीसरा टॉपिक बचा था वरलांधता। वरलांधता, ये जितने भी दोष हैं ये सब मानव नेत्र में पाए जाते हैं। मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अभिमुखता और वरलांधता। जो निकट दृष्टि दोष होता है उस दिन भी बताया था, आज फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आनुवंशिक होता है। जैसे हमारे पिताजी के हुआ था तो शायद हमारे भी हो सकता है, यदि हमारे बाबा को हुआ था तो शायद हमारे पिताजी के भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही। ये आनुवंशिकता, आनुवंशिक के कारण चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। निकट दृष्टि, सीधे आपने अपने टॉपिक पे सभी लोग नोट्स बना लीजिए, सभी लोग पेन निकाल लीजिए, और कॉपी में जरा दृष्टि दोष के बारे में पहले हम आपको समझाते हैं, फिर लिखवाते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ये एक ऐसा दोष है, प्यार से सुनिएगा पहले हमारी बात को। ये एक ऐसा दोष है, कौन सा? जरा दृष्टि दोष, जो मानव की आयु की वृद्धि के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, व्यक्ति की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी तो उसकी नेत्र की समंजन क्षमता घट जाएगी। इसी दोष को हम कहते हैं क्या? जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। लिखिए, सभी लोग नोट्स बनाइए, पेन चलाइए, बोल रहे हैं। ऐसे दोष जो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, ऐसे दोष जो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग आपकी बहुत ही खूबसूरत हेडिंग पड़ेगी, कारण मतलब रीजन, मतलब कैसे होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ डिफिनेशन नहीं पूछता, वो सारी डिटेल पूछता है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण भी बताओ और निवारण भी बताओ। तो कारण में लिखिएगा, सभी लोग पेन चला रहे हो, हाँ पेन चलाइए, लिखिए पहला कारण। पहला कारण है मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है। पहला कारण क्या है? मांसपेशियां जो है दुर्बल हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है।
दूसरा कारण लिखिएगा, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। बस दो ही कारण है। पहला कारण मेन है, क्योंकि जब आयु बढ़ेगी धीरे धीरे व्यक्ति की, तो जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती जाएंगी। तो यह दोष अक्सर उन्हीं व्यक्तियों में पाया जाता है जिनकी आयु धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बात क्लियर समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं रहा? अब इसका निवारण हम कैसे करेंगे, इसको हम दूर कैसे करेंगे? तो निवारण हेडिंग डालिएगा। निवारण में लिखिएगा, इस दोष को अगर किसी व्यक्ति के हो जाता है, यह दोष जरा दृष्टि दोष अगर किसी की व्यक्ति की आंख में हो जाता है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो लिखिएगा, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग करना चाहिए। द्विफोकसी लेंस का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। द्विफोकसी लेंस का मतलब होता है एक लेंस अवतल होगा और दूसरा उत्तल होगा। लिखिएगा, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग करना चाहिए। जिन व्यक्तियों में जरा दृष्टि दोष है, उन व्यक्तियों को जो चश्मा पहनना चाहिए, उन चश्मे में ऊपर वाला जो होगा लेंस, ऊपर का मतलब दाहिने आंख में जो लेंस लगा होगा वो अवतल लेंस होगा, जो बाईं आंख में लेंस लगा होगा वो उत्तल होगा। तभी यह दोष हमारा दूर हो सकता है। इसे ही द्विफोकसी लेंस कहते हैं। अगली हेडिंग बेटा डालेंगे, सभी लोग नोट्स बेटा बनाते रहिएगा। बिना नोट्स के जीवन अधूरा है। अबिंदुकता, अबिंदुकता ये भी एक दोष है। अबिंदुकता, अबिंदुकता को पहले हम समझते हैं। ये जिस व्यक्ति में दोष हो जाता है, अबिंदुकता, ये जिस व्यक्ति में दोष होता है, सुनिएगा, तो उस व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वस्तुएं रखी होती हैं, कैसे कुछ सुनिएगा। अबिंदुकता, यह दोष जिस व्यक्ति में होता है, उस व्यक्ति को क्षैतिज रखी वस्तु और ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसकी आंख में स्पष्ट नहीं बनता। तो तुरंत हमको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के आंख में कौन सा दोष है, अबिंदुकता। बात समझ गए? लिखिए, ऐसे व्यक्तियों में ये लिखिए, ऐसे व्यक्तियों में जिनको क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को, ऐसे व्यक्तियों को जिनको क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, मतलब उनकी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट नहीं बनता। यानी कुल मिलाकर ये बात है कि जो उनकी आंख में प्रतिबिंब बनेगा वो अच्छा दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तब की कंडीशन है जब वह वस्तु क्षैतिज होगी और दूसरी वस्तु कैसी होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर। अगर ऐसी वस्तुएं कहीं गिर जाती हैं और उस व्यक्ति की आंख में ये अबिंदुकता अगर है, तो उनका जो प्रतिबिंब है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वस्तुएं रखी हैं, इनका जो प्रतिबिंब इसकी आंख में बनेगा वो स्पष्ट नहीं बनेगा। बात समझ गए? अब हेडिंग डालेंगे कारण, ये क्यों होता है, कारण हेडिंग डालिएगा। इसका मात्र एक ही कारण है, एक ही रीजन है। कारण क्या है? सुनिए बहुत प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। जो कारणियां होती है, जो बेटा कारणियां होती है, कारणियां की आकृति गोलीय नहीं होती, बस यही एक कारण है। फिर से सुनिएगा कारण,
क्या कारण है? कारण ये जानते हो कौन सी है? हमारी आंख में जो ब्लैक कलर का ये दिख रहा है, आप दूसरी की आंख में देखोगे तभी पता चलेगा। ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा दिख रहा है, ऊपर का भाग उठा हुआ उभरा हुआ दिख रहा है ना, इससे ही कार्निया कहते हैं। तो इसका कारण क्या है कि कार्निया की जो आकृति है वो गोलीय नहीं होती, बस यही एक कारण है। तो इसका निवारण भी होगा कोई, इसका हल होगा ना, तो हल लिखिएगा, इसका सॉल्यूशन लिखिए। ये अगर अनिरुक्ता हो जाता है तो ये कैसे दूर होगा? उस व्यक्ति की आंख में कौन सा चश्मा लगेगा, कौन से चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा जो उस व्यक्ति में अभिमुखता जो है दोष दूर हो जाए। तो लिखिए कि इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस उपयोग होना चाहिए? बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। बहुत ही प्यार से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको हम सुनते हैं तो हमारे माइंड के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए सुनने की आदत ज्यादा डालें। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। बेलनाकार लेंस देखा है, चश्मा जो लगा होता है, किसी के पास चश्मा है क्या? बेलनाकार चश्मा है क्या? बता देते हैं, दिखाओ जरा, किसी के पास है? इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत ही डाउटफुल हैं यहाँ, वो सोच रहे हैं कि बेलनाकार लेंस कैसा होता है। देखो सामने दिखने जा रहा है, यही बेलनाकार है, मतलब ये जो आकृति है लेंस की ये ऐसी होनी चाहिए, गोलीय ना हो, उसे ही बेलनाकार कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा, ये जो आकृति है इस लेंस की गोली ना हो, बेलनाकार हो, यही चश्मा है। इसी चश्मे से आप अभिमुखता जो दोष है उसको हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक आप बचा हुआ है आज का, वर्णांगता। सभी बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे ट्रेनिंग डाल लीजिए और नोट्स तो बनाते रहिए। वर्णांगता क्या होता है? वर्णांगता सुनिएगा मेरे बच्चे, प्यार से सुनिएगा। यह दोष बहुत खतरनाक है। सुनिए कैसे? क्योंकि यह दोष जन्मजात होता है, जब बच्चा पैदा होता है तभी होता है, उससे नेचर ऑफ गॉड, ये ईश्वर की प्रकृति है, उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। ना आपको कोई कारण बता सकते हो, ना तो उसको आप सही कर सकते हो। तो ये एक ऐसा दोष है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी जो है, ये जो दोष है, ये लाइलाज है। बात समझ पाए? इसकी सीधी सी डिफिनेशन लिखेंगे, सीधी सी परिभाषा है, घुमाओ नहीं किसी को, मेरे नाम पर सुनते जाओ। वर्णांगता की परिभाषा क्या है? यह दोष जन्मजात होता है। लिखिएगा सभी लोग, पेन चलाओ बेटा, पेन चलाओ। यह दोष जन्मजात होता है और इसका कोई उपचार नहीं है। यह एक ऐसा दोष होता है बेटा जिसका कोई उपचार अभी तक नहीं बना है, यह जन्मजात होता है। यह दोष जन्मजात होता है, इसका कोई ना तो कारण है, कारण सिर्फ ईश्वर बता सकता है कौन सा कारण है, हम तो नहीं जानते, ना तो इसका कोई उपयोग, भैया कोई निवारण भी नहीं है। जब कोई कारण नहीं है तो उसका निवारण कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है, यह जो है बीमारी वह लाइलाज है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं। प्यारे बच्चे, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पर जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं। आप ही से कह रहे हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं, सुनाई दे रहा है भैया मेरे, सुनाई दे रहा है? आप ही से कह रहे हैं, वीडियो पूरा देख लेते हो, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना तो शेयर करते हो। इससे क्या है, हमारा जो मनोबल है वो धीरे धीरे कम होता है।
तो जो हम उत्तेजना के साथ पढ़ाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, वो धीरे धीरे कम होता है। अच्छा हम पढ़ाएं, अच्छा ज्ञान दें, अच्छा मार्गदर्शन आपको दें, तो इसमें सबसे पहले आपका सपोर्ट है। तुम्ही से कह रहे हैं जो वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले आप ही का सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट करते जाएंगे तो एक दिन हम उस ऊंचाई पे आपको पहुंचाएंगे, ये वादा कर रहा हूं मैं आपको, जहां पर आपके माता पिता ने आपको सपने में देख रखा कि मेरा भैया एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, मेरा भैया एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, वही पहुंचाए। बस आपका सपोर्ट चाहिए। और 100% बोर्ड में अंक अगर अच्छे लाने हैं तो ये चैनल को, इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं अगले भाग में, भाग 5 में, यानी अगले पार्ट में मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।